दोस्तों, आपका भाई राजेंद्र बाली। भाइयों, आपको पता है कि हमारे देश के अंदर में करोना वायरस, जो कि भाई इसकी बीमारी बहुत लोगों को लगी हुई है और क्या ही हमारे हिंदुस्तान के अंदर में बचाया गया है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो, मैं भी यार एक बेटा हूँ, क्योंकि मेरी भी कोई माँ है और मैं अपनी माँ के लिए नहीं जीता। मेरे बहुत माँ है, क्योंकि इस संसार में, इस हिंदुस्तान में मैं अपनी माँ से प्यार नहीं करता, एक हर माँ से प्यार करता हूँ। क्योंकि मैंने आपको बताया अपनी लाइफ के अंदर में मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। अगर वो कहानी में आपको वाक्य में दम लगे ना, तो आप कहना कि वाक्य में कुछ लड़का है। तो जब एक माँ और एक माँ के दो बच्चे, एक लड़के की उम्र लगभग 15 साल की और एक लड़की की उम्र 10 साल की, उस संसार में आदमी चलता रहता है। जब उसका जन्म होता है, जब वो बच्चा बाहर आता है, 9 महीने जो माँ जिस बच्चे को अपने पेट में रखते है उसके संसार दिखाती है, और जब संसार में वो बच्चा आता है उसकी उम्र बढ़ जाती है। तो मेरे साईं बाबा का एक कहना है कि ज़िंदगी में संसार बनाने वाले का भी एक नियम है, जो संसार बनाता है उसका भी एक नियम है। ज़िंदगी की अपनी दो पहिए हैं, दो पहिए माइनस, एक सुख और एक दुख। जो आदमी अपनी पूरी ज़िंदगी में सुख भोगता है ना दोस्तों, एक दिन वो दुख भी भोगता है। और जो आदमी अपनी पूरी ज़िंदगी में दुख भोगता है, वो एक दिन सुख भी भोगता है। क्योंकि मेरा कहने का मतलब है, क्योंकि जो आदमी आपसे ये कहता है कि भाइयों मैं आपको ना इतना दान दे सकता हूँ, इसका कोई हिसाब नहीं है, तो मैं ये कहता हूँ उस आदमी से, जो आदमी ये कहता है कि मैं लाखों करोड़ों का दान देता हूँ, अच्छी बात है। मैं ये कहता हूँ मेरे शिरडी के बाबा वो लाखों करोड़ों क्या और वो अरबों का दान दे, मैं भी चाहता हूँ। लेकिन क्या इस भुखमरी के अंदर में, इस कलयुग के अंदर में दोस्तों, ये संसार बर्बाद हो गया ना। ये कोरोना वायरस अगर हमें किसी को लग गया ना, हमारे शमशान बना देगा भाई। दर्द होता है यार, सुनना ज़रूर, क्योंकि हर आदमी के अंदर कोई वजह होती है। मेरी वीडियो 7 से 8 मिनट की बनेगी, तो सुनना ज़रूर। तो अगर ये कोरोना वायरस हमें सब में लग जाएगा, तो यार मैं भी तो किसी माँ का बेटा हूँ, आप भी तो जो मेरी वीडियो देख रहे हो वो भी तो किसी के बच्चे होंगे। क्योंकि हम हिंदुस्तान के अंदर में, बात हिंदुस्तान की नहीं है, हिंदुस्तान से बाहर भी है ना, लेकिन हम बाहर की बात नहीं करते, हम अपने हिंदुस्तान की बात करते हैं। उस हिंदुस्तान की जिस हिंदुस्तान का किसी टाइम पे अंग्रेज़ लोग मजाक बनाया करते थे, आज उन्हीं अंग्रेज़ लोगों ने हमारी इंडिया का एक मजाक बना दिया दोस्तों। जो मेरी वीडियो सुनते हो ना दोस्तों, जो समझ रहे हो भाई, उसको लाइक और शेयर करना आपका काम है, क्योंकि मैं भी एक हिंदुस्तानी हूँ। लेकिन मेरे शिरडी के साईं बाबा यही कहते हैं कि ना जा मस्जिद, ना कर पूजा, ना रख रोजे, ना मर भूखा पकड़ कर इक्स की झाड़ू, सपा कर दिल के उजड़े को। हमारे हिंदुस्तान के अंदर ना कभी कोई कचरा था, ना कभी किसी के दिल में घमंड था हमारे देश को, हमारे इस भारत को। क्योंकि भारत माता ही है ना हमारी, क्योंकि हमारी भारत माता के कितने जवान शहीद हो जाते हैं और कितनी इसकी रक्षा करते हैं। लेकिन चाहे भाइयों कितने से कितना पता हमारे भारत के ऊपर बम का गोला पड़ जाए या जहर की तोप, हमारे हिंदुस्तान को कुछ नहीं हो सकता। अब तक आप जैसे भाई और हम जैसे भाई सिर्फ 2 मिनट के रोज़ दुआ मांगेंगे दोस्तों, क्योंकि ये साईं बाबा सबको रास्ता दिखाता है। मैं समय के साथ चलता हूँ भाइयों, क्योंकि आप जो लोग कहते हैं कि दिया जलाने के लिए मोदी ढोंग कर रहा, मोदी कोई ढोंग नहीं करता दोस्तों। क्योंकि मोदी अगर किसी की शरण में गया है तो वो अपनी माँ की में, नरेंद्र मोदी अपनी माँ की शरण में गया, क्योंकि उसकी माँ बहुत बूढ़ी है। याद करो दोस्तों, जब नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था तो सबसे पहले किसके पास गया था वो? उस जननी माँ के पास में, जिसे उसे 9 महीने पेट में रखा और ये संसार दिखाया कि बेटा जा अपनी लाइफ जी। नरेंद्र मोदी बेचारा चाय बेच बेच के आज एक दुनिया चला रहा है, हमें और आपको बचा रहा है, लेकिन समझने की भूल, हम नादान कर रहे हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं, क्योंकि दोस्तों नरेंद्र मोदी तक के मेरा मैसेज पहुंचाना। मैं नगली सकरावती से बिलोंग कर रहा हूँ, वहाँ भी किराए पे रहता हूँ, कि जिस बीवी से मैंने शादी करी उसको तलाक दे दिया, लेकिन आज भी उसके पास मैं रुका हुआ हूँ। क्यों? क्योंकि अगर ये कोरोना वायरस इसको लग गया तो इसकी 3 लड़कियाँ, उनको क्या जवाब दूंगा? और दूसरी बात, अगर मुझे लग गया तो मेरी माँ को वो क्या जवाब देगी? दर्द होता है भाइयों, इसको रोकना। नरेंद्र मोदी इतने लाभ बता रहा, मुझे कोई भी लाभ नहीं मिला। मुझे लाभ मिले ना मिले मुझे उसकी दिक्कत नहीं है यारों, क्योंकि अपने हिंदुस्तान को बचाओ। क्योंकि मेरी जो तनख्वाह 8-9 हज़ार रुपये मैं कमाता हूँ, ठीक है। मेरे मालिक बहुत अच्छे हैं, मेरे मालिक मेरा बहुत साथ देते हैं,
मैं डॉगियों को खाना खिलाता हूँ, बेजुबान जानवर को खाना खिलाना है, उनको पालना कोई गलत नहीं है। क्योंकि आज के टाइम पे गरीब को मैं कहता हूँ, मैं झोपड़पट्टी में पला बड़ा ज़रूर हूँ। मेरी माँ ने मुझे पन्नी बीन के पाला, लेकिन मेरे माँ बापों ने कभी गलत संस्कार नहीं दिए। मैं अपनी लाइफ के अंदर 4 साल भटका, लेकिन भटकने के बाद श्री साईं बाबा की शरण में गया और आज आपको इतनी अच्छी बात बोलता हूँ। क्योंकि मेरी बात या वीडियो में दम लगे तो रुकने मत देना। मैं 8 फरवरी से वीडियो बना रहा हूँ, जब ये वायरस भी नहीं फैला था, उससे पहले से वीडियो डाल रहा हूँ, जब केजरीवाल के इलेक्शन में थे। क्योंकि हमारी सरकार हमें बचाने के लिए दिन रात एक कर रही है भाइयों, मानता हूँ। क्योंकि दिक्कत सबको है इस टाइम। मेरे को यार आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे को 3-3, 4-4 दिन हो जाते हैं कि 3-3, 4-4 दिन किस चीज़ को हो जाता है पता है। कभी कभी मेरे मैं 3-4 टाइम खाना खाने वाला आदमी, मेरे को 3-3, 4-4 दिन ऐसा हो जाता है बार बार खाना खाता हूँ। उसके बाद सुबह मेरा हिसाब है, सुबह भाइयों मैं 4 बजे उठता हूँ और 4 बजे डेली का नियम है, कभी 4 बजे कभी 2 बजे मैं सोता भी नहीं हूँ और 4 बजे उठ भी जाता हूँ। आप सोच रहे होंगे क्या बोल रहा है ये। मैं 12 बजे सोता हूँ क्योंकि नींद नहीं आती। नींद क्यों नहीं आती? क्योंकि हमारे देश को दोस्त कोरोना वायरस जकड़ रखा है। इसमें मेरी माँ, आपकी माँ, सबकी माँ यार, हिंदू हो मुसलमान हो। क्योंकि अगर हिंदू मुसलमान लड़ेंगे और झगड़ेंगे तो मैं हिंदू मुसलमानों से पूछता हूँ दोस्तों, दर्द किसके होगा? आपके। खून किसका बहेगा? आपके। क्योंकि क्या परवरनिगार ये चाहता है कि तुम इस भुखमरी में तुम सबको एक दूसरे का खून करते हुए चलो, किसी को मारते हुए चलो? नहीं दोस्तों। और कोई भी हिंदुस्तानी ये चाहता है कि उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी बेटी, उसके बीवी, उसके बच्चे इसी भुखमरी के अंदर मर जाए। और जब तुम नरेंद्र मोदी को बोलो कि नरेंद्र मोदी कि तूने हमसे हमारा औलाद छीन ली, नहीं दोस्तों, आपके बच्चे, आपकी औलाद, आपकी मम्मी पापा, कोई नहीं, नरेंद्र मोदी नहीं छीन रहा। छीनने वाला और बचाने वाला उस सिरली का साईं बाबा है। 2 मिनट के लिए तुम ये सोचो कि नरेंद्र मोदी इस वायरस से लड़ रहा, तो हमें उसका साथ देना होगा दोस्तों। क्योंकि नरेंद्र मोदी हो, केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो, मनमोहन सिंह हो, दिल्ली से बाहर भी और दिल्ली के अंदर भी। क्योंकि भाइयों मैं हरियाणा से ज़रूर हूँ। मैंने बताया कि मेरी माँ जय, मेरे जहाँ मामी मामा रहते हैं वहाँ उस गांव का नाम जय है। क्योंकि मेरे को जय में मेरे मामी मामा बहुत अच्छे दोस्तों। मेरा गांव रीवड़ है। कुछ गलती हुई हो तो राजेंद्र वाल्मीकि को माफ़ करना, लेकिन इसके साथ में दोस्तों लड़ो, इस बीमारी से लड़ना है। क्योंकि हम जिस समय को हराना चाहते हैं, ये कलयुग चल रहा है, इस बुराई को भगाना चाहते हैं। जॉनी लीवर ने एक फेसबुक पे एक वीडियो डाली है, आपको पता होगा, हम हिंदुस्तानी, कोरोना तेरी मरेगी नानी। अरे मसल के रख दूँ, बोला है ना दोस्तों, मसल के रख दूँ, रगड़ के रख दूँ, तुझे पिला के मैं मारूँ पानी, कोरोना तेरी मरेगी नानी। तो दोस्तों बड़े से बड़े हीरो दान दे रहे हैं, क्योंकि हम झोपड़पट्टी वाले दान देते हैं। क्योंकि अजब मैंने ये भी बता रखा है कि हमारे हिंदुस्तान में जब तक आप जैसे लोग हैं और हम जैसे लोग हैं, कोई भी किसी को भूखा नहीं मरने देगा। हमारे हिंदुस्तान के अंदर आज भी कहता है राजेंद्र वाल्मीकि, इंसान तो इंसान, जानवर भी भूखा नहीं सो सकता। भले ही हमारे देश को दवाई मिली हो नहीं मिली हो, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ जब तक हमारे हिंदुस्तान के अंदर ये प्यार रहेगा, वो गौ माताओं का जाना, वो गौ माताओं का गली में आना, हमें उनको रोटी देना, वो पहले वाली दुनिया। इसलिए का साईं बाबा जो आपको पता है कि 29 अप्रैल को जो कलयुग पे पत्थर गिरने वाला था, धरती फटने वाली थी, धरती फटने से तो रोक दी, लेकिन इस धरती को उल्टा बदल दिया ये भारत विधान। क्योंकि परम पिता ने हमें इंसान बना के भेजा था इस धरती पर, इंसान बन के जियो, पहले सुधार आएगा अपने आप और हमारा भारत चाइना से भी नंबर 1 पे आएगा। गलती हुई हो तो माफ़ करना दोस्तों। जय हिंद।